वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा? तो बाहर आएगा, कहाँ छुपेगा? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप सरकार तो रूप अपनाने का सब स्टेटमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है, शिवसेना अपना रूप बताएगी। जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है। तो अपनी औकात और हैसियत देख के दादा से तुलना करनी चाहिए। तेरी औकात क्या है? यू आर ए स्टैंडर्ड कॉमेडियन एंड आल्सो स्टूपिड कॉमेडियन आल्सो। As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veeridas. I enjoy in my childhood I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra. अरे गद्दार तो सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है जो काम हुआ है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर गवर्नर की पोजीशन को दुरुपयोग कर एक सरकार गिराई गई, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? उसने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी के नाम का उल्लेख करके उसने कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं किए। जो कुणाल कामरा की क्लिप मैंने देखी, ये सब आंदोलन के बाद देखी, ये तोड़फोड़ के बाद देखी, सवाल यही मन में उठता है कि कब एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने भी तय किया कि गद्दार और चोर यानी एकनाथ शिंदे है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। मिर्ची क्यों लगी? दाढ़ी, चश्मा, वो सब जो बोला है वो एकनाथ शिंदे पे ही क्यों बोला है? एकनाथ शिंदे का ही नाम लिया है कि उसमें यही सवाल आता है मन में। मिर्ची क्यों लगने की जरूरत थी? क्या सुपारी दी गई क्या? क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे ने कोई 1-2 फिल्म बनाई, उसमें बहुत सारी झूठी बातें दिखाई, आलतू फालतू बातें दिखाई, वो चल जाता है। और उनके खिलाफ कोई बोले तो क्या वो जमीन पे आसमान से टपके? यही बात है ना कि ये मवालीपना जो है, ये टपोरीगिरी जो है महाराष्ट्र में उनके हाथों से जो चल रही है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रोक लगाएंगे कि नहीं? क्योंकि ये मिर्ची लगने का कारण ही था। अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्हें तोड़फोड़ की? फडणवीस जी ने कहा है कि ये सुपारी दी गई थी और एक तरफ इशारा आप लोग की तरफ था। देश नहीं पूरी दुनिया जानती है कि गद्दार और चोर कौन है, लेकिन अब तक तो ये एकनाथ शिंदे नहीं मानते थे। अभी कल जो हमला किया उन्होंने, तो अभी शायद मानने लगे हैं कि गद्दार और चोर अगर किसी के बारे में बोले तो वो खुद है। ये सारी बातें सुपारी वुपारी की जरूरत नहीं है, ये तो उनके मन से आई है। और हम पे भी टिक्का की है ना उन्होंने। कुणाल कामरे ने कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है। कल तो मोदी साहब पे भी की है, बहुत लोगों पे की है, लेकिन किसी की रिएक्शन इतनी नहीं आई। कितने बार पिछले 20 सालों में, 25 सालों में प्रधानमंत्री महोदय पे बातें हुई है, बहुत सारे लोगों पे बातें हुई, लेकिन कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करता है। कल की बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन है। ऐसा कमेंट मैंने कभी सुना नहीं और ना ही ऐसा कोई वीडियो मैंने देखा। अब कामरा जैसा कोई आदमी कह रहा होगा तो उसने उसका प्रूफ देना चाहिए। और अगर वो कह रहा होगा कि दादा ने दिया तो मैं भी दूं, तो अपनी औकात और हैसियत देख के दादा से तुलना करनी चाहिए। तेरी औकात क्या है? यू आर ए स्टैंडर्ड कॉमेडियन एंड आल्सो स्टूपिड कॉमेडियन आल्सो। और तू तुलना और बात कर रहा है अजीत दादा के ओहदे की, तो थोड़ा सा उसने अपनी औकात देख के बात करनी चाहिए। अजीत दादा ने कहीं ऐसा बयान किया होगा ये मुझे लगता नहीं। वो इसलिए माफी मांगे क्योंकि जिस तरीके से टिप्पणी उसने एकनाथराव शिंदे साहब पे की थी, वो टिप्पणी निंदनीय थी, इसलिए उसने माफी मांगनी चाहिए। और रही बात आप गद्दार वगैरह शब्द लेते हो, तो उद्धव जी एक बड़े नेता है, उनसे ये उम्मीद नहीं है कि वो इस तरीके के शब्द का प्रयोग करे। ठीक है, आपके पार्टी में क्या हुआ, आपके पार्टी में कुछ विधायक क्यों यहाँ से गुवाहाटी चले गए, ये अलग बात है। लेकिन ये सब होने के बाद अब आप किसी बड़े राजनीतिक नेता पे, जो नेता सोशल वर्क करता है, सोशल वर्क के बाद उनको एक बड़ा पुरस्कार भी देहू संस्थान ने दिया, ऐसे लोगों के बारे में इस तरीके से शब्द उद्धव जी से हमें अपेक्षा नहीं है इस टाइप की। जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो कंट्रोवर्सी दिखा रहा है कि ये सरकार कितनी इनटॉलरेंट है टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये केंद्र में भी हम देखते हैं, अब वो राज्य में ये मॉडल शुरू हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लोग गुंडाई कर आते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो उनका घर भी नहीं, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, उसको जाकर आप तोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं मुंबई जैसे शहर में कुछ भी स्टूडियो रेंट करना भी कितना महंगा पड़ता है, पर वो एक जगह थी जहां पे वो लोग जाकर अपना स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, ऑडियंस को आकर एंटरटेनमेंट मिलता था। आपने कल उसको तहस नहस कर दिया। और नॉट जस्ट दैट, सिर्फ उनके गुंडे नहीं गए, साथ ही साथ बीएमसी को भी भेजा गया। बीएमसी जिसमें 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है,
राज्य सरकार की वो पपेट है। आज आप लोगों ने ओवर जीलस होकर ये जो काम किया है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का तोड़फोड़ करना, किसी की जुबान बंद करना, ये उचित नहीं है। किसी को जुबान को आप बंद नहीं रख सकते। सरकार है तो सरकार के टीका भी सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो हंसने के लिए, हंसाने के लिए अगर कॉमेडी किया है तो सरकार ने हंस के टाल देना चाहिए था। सर, अब एक बात कि वो कंगना जी ने हमारे नेताओं के बारे में बहुत इससे भी गलीच्छ बात की, तब उसको अभिव्यक्ति स्वतंत्र कहा गया। यही सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने। कामरान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि अजित पवार ने भी इस तरह की टिप्पणी की थी, मैंने नया क्या कहा है? नहीं तो वही हमने यही कह रहे कि अजित पवार ने, दादा ने क्या कहा ये मैंने सुना नहीं, पर कामरान को माफी मांगने की जो बात हो रही है, उसने जो निर्णय लिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उसका निर्णय सही है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वो नहीं माफी मांगे, कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे? उसके बाद कुणाल कामरा का बयान आया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। हमारी भी यही मांग है कि कुणाल कामरा माफी नहीं मांगना चाहिए। अगर उसको कोर्ट में जाना, जिसको जाना चाहिए, वो अगर उसने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी के नाम का उल्लेख करके उसने कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं किए, और ये मैं बोलता हूँ, मैंने उसको सब देखा हूँ, सुना हूँ, तो इस बारे में कुणाल कामरा की भूमिका को हम पार्टी एनसीपी की तरह अब शिवसेना की तरह एनसीपी भी धमकी दे रहा है कि जिस तरह से शिवसैनिकों ने जवाब दिया, अब अजित पवार का नाम लेंगे तो हम भी जवाब देंगे। मतलब कानून यहाँ पर है कि बस मारपीट ही एक नहीं, ये तो उसका स्टूडियो तोड़कर हम लोग कानून का मानते नहीं, कानून के ऊपर है। यही भूमिका सरकार की दिखा, सरकार करके, शासन करके इस तरह की भूमिका उनकी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। पर अभी कानून की व्यवस्था का धज्जियां उड़ा दिए गए हैं। कानून इनको कानून को मानने को तैयार नहीं है। हम करे सो कायदा, इस तरह की भूमिका सरकार की दिखती है। ये सरकार चलाने के लिए उचित नहीं है, सरकार करके उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इस तरह की सरकार चलाई नहीं जाती, और महाराष्ट्र में ऐसे सरकारों के खिलाफ में एक ना एक दिन उद्रेक होगा, और इसका मुआवजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। वो माफी नहीं मांगेंगे तो हम हमारे स्टाइल से उनको बताएंगे। माफी न मांगने की बात करना वो उनकी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको शिवसेना छोड़ेगी। कुणाल कामरा के पहले आदित्य ठाकरे ने कहा कि माफी वो नहीं मांगेंगे, कुणाल क्यों माफी मांगे? उद्धव ठाकरे का भी बयान आया कि गद्दारों को गद्दार क्यों नहीं कहा जाता। इस तरह से कल आके दोनों ने स्टेटमेंट दिया। यहाँ देखो, आदित्य ठाकरे वकील है ना, उन्होंने उनकी वकालत ली होंगी। और उद्धव ठाकरे संजय राउत कह रहे हैं कि कुणाल कामरा और उनका डीएनए सेम है। वो उनको मालूम, भाई उनका डीएनए कैसा है मेरे को नहीं मालूम है, वो भगवान को पूछना पड़ेगा। ये भी कहना है कि अजीत पवार ने जो कहा है एकनाथ शिंदे के लिए, वही मैंने कहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। देखो, अजीत पवार जी ने क्या कहा है, इसने क्या कहा है, हमें जो आज दिख रहा है लाइव, वो हम बता रहे हैं कि आप दाढ़ी बोलेंगे, चश्मा बोलेंगे, रिक्शा वाला बोलेंगे, ये अपमान हम सहन नहीं करेंगे। वो माफी नहीं मांगता है तो बाहर तो आएगा ना, कहाँ छुपेगा? तो बाहर आएगा, कहाँ छुपेगा? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप सरकार तो रूप अपनाने का सब स्टेटमेंट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने किया है। शिवसेना अपना रूप बताएगी। नहीं, he will be punished if you are going to insult honorable Supreme Court, if you are going to insult honorable Prime Minister of India, if you are going to insult Hindus, gods and goddesses, it is not tolerable. You cannot behave like this in Maharashtra or in India. As a comedian, we also enjoy comedy. I enjoy Veeridas. I enjoy in my childhood I enjoyed Pula Deshpande. But this is not kind of comedy which will be tolerated in Maharashtra.